राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2247 दिव्यांगजनों को दिया कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। एनीमिया मुक्त भारत की किताब का किया विमोचन। बाबा साहेब की प्रतिमा हुई चोरी। 20 साल पहले स्थापित की गई थी प्रतिमा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कराया पार्क का निर्माण। महापौर ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर की सफाई। सभी बाजारों को साफ करने के दिए निर्देश। 1.25 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। बदमाश गुफरान और एसटीएफ में हुई थी मुठभेड़। पिस्टल और बाइक बरामद। आंतरिक सचल दल को मिली सफलता। बीडीपीओ परीक्षा के दौरान पकड़े गए संदिग्ध अभ्यर्थी। शहर कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंची। भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा समेत जिलाधिकारी कृतिका शर्मा और एसपी प्राची सिंह ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया। इसके बाद राज्यपाल सीधे डीडीआरडी भवन पहुंची, जहां पर उनका अवलोकन भी किया। इसके बाद राज्यपाल ने अस्पताल का निरीक्षण कर राज्यपाल का काफिला कलेक्ट्रेट स्थित तथागत हॉल पहुंचा, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2247 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जो ये काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। राज्यपाल ने श्रावस्ती से अनीमिया मुक्त भारत पुस्तक का विमोचन भी किया। इसके दौरान अधिकारियों और महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ समीक्षा बैठक की गई। मैंने सबसे पहले इधर दिव्यांगजनों के लिए एक अलग से सुविधा जिला अस्पताल के पास भी केंद्र सरकार की सहायता से और एक कंपनी के सहायता से बनाया गया। एक पूरा अस्पताल मैंने देखा और देखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई कि कोई भी दिव्यांग जन को अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए या अपने परिवारजन के लिए कहीं भी इधर उधर जाना। हमको जूता मिला है, साइकिल मिला है जी, छड़ी मिला है। हमको बहुत अच्छा मिला सामान। इससे पहले मैं जयपुर लगवाया था, वो जूता बहुत गरूब था। अच्छा, वो पसंद नहीं था। यहाँ का जूता बहुत पसंद है। एलमेटो का जी, बहुत चलने में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का भी है, चलने में कोई तकलीफ। अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र के मवई गांव से बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति अचानक गायब हो गई। यह प्रतिमा लगभग 20 साल पहले स्थापित की गई थी। जिस स्थान से यह प्रतिमा गायब हुई वहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। सोमवार को इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की और अब प्रशासन और स्थानीय जन सहयोग से पार्क की जमीन का समतलीकरण और बाबा साहेब पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं उन अराजक तत्वों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा गायब कर सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वहां पर बाबा साहेब की एक छोटी मूर्ति रखकर माल्यार्पण और पूजा पाठ शुरू कर दिया है। आज दिनांक 26 जून 2023 को सुबह थाना मवई क्षेत्र के ग्राम मवई से राम कैलाश गौतम नामक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई। गाँव के पास ही कुछ जमीन आवंटित थी जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक पार्क का निर्माण होना था। वहाँ पर भूमि का समतलीकरण का कार्य अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर लेखपाल ने मौका मुआयना भी किया था। सुबह उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक मूर्ति जो पूर्व से रखी हुई थी वहाँ पर नहीं है। उनके द्वारा इस सूचना पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। राजधानी लखनऊ में आज सुबह महापौर सुषमा करकवाल नगर निगम की टीम के साथ मिलकर निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान शहर के अमीनाबाद इलाके के व्यापारियों के साथ मिलकर स्वच्छता के प्रति जनता को जागरूक किया गया। अमीनाबाद की सड़कों पर सफाई की गई और महापौर ने लखनऊ के सभी बाजारों को साफ रखने के सख्त निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक अमीनाबाद का सुधारीकरण, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई और अवैध कब्जे को लेकर व्यापारियों से बात की गई और जल्द ही इस राह में कुछ करने को लेकर आश्वासन दिया गया।
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जा सके। यूपी के कौशाम्बी जिले में आज 1.25 लाख के एक इनामी बदमाश गुफरान को एसटीएफ और पुलिस की टीम ने धर दबोचा। मुठभेड़ के दौरान प्रतापगढ़ निवासी इनामिया बदमाश गुफरान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मंजपुरा कोतवाली क्षेत्र के समुदा के पास सुबह 5 बजे ये मुठभेड़ हुई। गुफरान जिसमें घायल हो गया था। मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ को 32 बोर की एक पिस्टल और अपाचे बाइक बरामद हुई। मृतक बदमाश गुफरान हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 7 मामलों में वांछित चल रहा था। एडीजी प्रयागराज की ओर से गुफरान पर 1 लाख का इनाम था। सुल्तानपुर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम था। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जिलों में गुफरान पर 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। गुफरान है प्रतापगढ़ का कुख्यात अपराधी है। इस पर 1.25 लाख रुपए का रिवार्ड था और कई जिलों में पुलिस इसको काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। उसी दरमियान पता चला कि ये कौशाम्बी जनपद में किसी बड़ी घटना को आज अंजाम देने वाला है, जिसको चेज किया जा रहा था। आज समदा के पास इसको रोकने का प्रयास किया गया। इसने पुलिस बल पर जान से मारने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। घायल अवस्था में इसको अस्पताल भर्ती कर। देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी। बांदा में वीडियो की परीक्षा के दौरान शहर के अलग अलग केंद्रों में आंतरिक सचल दल ने 5 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पकड़ा। सोमवार को शहर के 16 परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की प्रतियोगी परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जीजीआईसी, आर कन्या, राजदेवी डिग्री कॉलेज, विद्यावती कॉलेज और डीआर पब्लिक स्कूल में आंतरिक सचल दल ने एक संदिग्ध अभ्यर्थी की जाँच की। परीक्षा के नोडल एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव ने बताया कि उक्त छात्रों के प्रवेश पत्रों और पहचान पत्रों में अलग अलग डिटेल मिली है। इन सभी का प्रवेश पत्र और आवेदन के समय जमा किए गए प्रपत्रों का मिलान किया जाएगा। जांच की गड़बड़ी की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के थाना कसाना क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पुलिस ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी कान में ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा दे रहा था, तो वहीं दूसरा आरोपी किसी अन्य स्थान पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद अजय और पवन नाम के दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध शराब के खिलाफ कदम उठाते हुए कानपुर में एसटीएफ ने अवैध शराब से भरी गाड़ी को पकड़ा, जो यूरिया और धान में डालने वाली दवा के बीच शराब को छुपाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही थी। एसटीएफ और कल्याणपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब की पेटी बरामद की। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब से भरी गाड़ी कन्नौज की तरफ से आ रही थी जिस वक्त ये बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपियों के इरादों को नाकाम करने के लिए एसटीएफ कन्नौज से लगातार गाड़ी का पीछा कर रही थी और एसटीएफ की ही सूचना पर पुलिस ने सतर्क रहते हुए गाड़ी को रोका। बताया जा रहा है कि लगभग 200 पेटी के आसपास शराब बरामद की गई है। बांदा के मरका थाना अंतर्गत गांव से महिला साथ उसके ही रिश्तेदार ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह रहने लगा और एक लंबे अरसे के बाद पत्नी को लेकर वापस गांव पहुंचा। लेकिन आरोपी की हरकतें नहीं थमी और वो दोबारा छेड़खानी करने लगा। पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मरका थाना में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले में कार्रवाई की जा रही है, साथ ही महिला का मेडिकल भी कराया जा रहा है।
कन्नौज के थटिया थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है, जहां एक जीजा अपने ही साले का दुश्मन बन गया और बुरी तरह चाकू से गोद गोद कर साले की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मायके में रह रही पत्नी को पति लेने आया था, लेकिन पत्नी को ना भेजने पर नाराज शौहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि साले की ही हत्या कर डाली। इस खतरनाक हादसे में साले की मौके पर ही मौत हो गई और जीजा वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मामला इस बात कोई बिटियां हैं इसकी, दोनों बड़े ऑपरेशन हुई, इस तरह करते रहे। तो इसके हमारे मार कूटता, रोज मरता कूटता, निकलता ढीलता छूटता था। तो सास ने और देव ने जेठ ने कही ये नहीं नहीं ऐसा है, तुम देव सास ने भेज दिया। तो हमारी लड़कियां ने कही दिखाने लगी तुम पीवो ना, तुम मरिया कुटिया हमारी बहन। तो हम अमरोहा रजबपुर इलाके के पिटखेड़ा गांव में बीते कुछ दिनों से ग्रामीण तेंदुए का आतंक झेल रहे हैं। गांव के आसपास बीते कई दिनों से तेंदुआ रह रहा है। किसान को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में किसान बुरी तरह घायल हो गया। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को अपना शिकार बनाया था। अब तेंदुए के आतंक के चलते वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके, साथ ही गांव वाले भी राहत की सांस ले सकें। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर आए दिन तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहां पर संचालित जेके सीमेंट की फैक्ट्री के बाहर खड़े होने वाले ट्रक आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नेशनल हाईवे 34 में आए दिन होने वाले हादसों के पीछे तमाम कारण सामने आ रहे हैं। इनमें एक कारण हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फैक्ट्री में माल लदने उतारने वाले ट्रक जो हाईवे पर खड़े रहते हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन इससे साफ इनकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।